ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवंदना भगवान। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। दृग्दृश्य विवेक में भगवान आज परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का जो प्रवचन है वह कहते हैं कि मनुष्य देह को ही आत्मा मानकर बैठ गया है। आत्मा माने मैं, आत्मा माने और कुछ नहीं। जैसे हमको आत्मा का साक्षात्कार करना है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा नाम की कोई दूसरी चीज़ है और उसका साक्षात्कार करना है। आत्मा माने अपना आपा, आत्मा का अनुभव, आत्मा का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार, ये सब शब्द जो चलते हैं वह मैं कौन हूँ उसका अर्थ केवल इतना ही है कि मैं कौन हूँ। अपनी स्वयंता को पहचानना, स्वयं अपने आप का अनुभव, इसी को आत्मानुभूति, आत्मानुभव, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार या आत्मदर्शन बोलते हैं। जैसे मंत्र बोलते हैं कि ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, तो ब्रह्म को नमः, नमः पद का अर्थ यह है कि नमन माने झुक जाना, अपने अलगाव को छोड़ देना। जैसे कोई छाती तान कर खड़ा हो गया कि एक तुम हो एक मैं हूँ, तो तुम क्या होते हो? तुम हो तो मैं कुछ भी हूँ, तुम हो तो मैं भी कुछ हूँ। तो नमः कहने का अर्थ यह हुआ कि मैं अपने आप को झुका रहा हूँ तुम्हारे सामने। तुम प्रधान हो गए, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे ज्ञान में मेरा ज्ञान, मेरी इच्छा, मेरी सत्ता मिल गई। इसको नमः बोलते हैं, नमन बोलते हैं। तुम्हारे अधीन मेरी सत्ता है, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है और तुम्हारा जो ज्ञान है वह मेरा ज्ञान है। व्यवहार में नमन का अर्थ यही होता है, नमस। स्वामी जी कहते हैं कि नमो ब्रह्मणे का अर्थ है मैं अपना अलग मैं, मेरा, तुम, मैं मेरा छोड़कर तुमसे एक हो जाना या तुमसे एक हो रहा हूँ, नमो ब्रह्मणे। इसका अर्थ है कि ब्रह्म को नमस्कार और प्राणवायु को नमस्कार, अर्थात जो अनादि अनंत परिपूर्ण अविनाशी अपरिच्छिन्न अद्वितीय निर्विकार निर्धर्मक ब्रह्म है वही प्राणोपाधिक आत्मा है। प्राण की उपाधि से वही आत्मा है। प्राण के भीतर रहने वाली जो सांस चलती है, इस सांस के भी भीतर जो शक्ति है, शक्ति को अपनी मानने वाला जो जीवात्मा है वह वही है। जो ब्रह्म है सो आत्मा है और जो आत्मा है वह ब्रह्म है। स्वामी जी कहते हैं कि आप लोग तो वेदांत पढ़ते हैं, इसलिए जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा ये सब समझते होंगे। तो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, हे प्राणोपाधिक आत्मदेव, मैं तुमको ही ब्रह्म, प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, तुम ब्रह्म हो यही बोलूँगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, जो मैं बोलूँगा वह बिल्कुल ऋत बोलूँगा। ऋत मतलब होता है राइट, एकदम बिल्कुल सही। तो ये जो राइट शब्द है, तो कहते हैं कि ऋत माने वैदिक सत्य, ऋतम च सत्यम च अभिजात तमसो जातः, यही वैदिक सत्य है। सत्यम वदिष्यामि। और तो सत्य माने क्या होता है? लौकिक सत्य। जो वेद से सत्य सिद्ध हो वह ऋत है, जो लौकिक तर्क से सत्य सिद्ध हो वह सत्य है। आगम और तर्क दोनों से यही सिद्ध है कि आत्मा ब्रह्म है। अब कहते हैं कि अब आओ दृष्टा दृश्य की बात सुनावें। इसी से दृग दृश्य विवेक त्वम पद प्रधान ब्रह्म साक्षात्कार का उपाय है। त्वम पदार्थ का अर्थ है मैं, तुम जिसको आप लोग मैं बोलते हैं उसी को मैं तुम बोलता हूँ।
और जिसको आप लोग तुम बोलते हो उसको मैं बोलता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि में अहम पद का जो अर्थ है, तत्वमसि में त्वम पद का वही अर्थ है। जिसको तुम सब लोग कहते हो कि तुम वक्ता हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम श्रोता हो। तुम कहते हो कि मैं श्रोता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं वक्ता हूँ। इसमें वक्ता और श्रोता का भेद हटा दो तो यह औपाधिक है। कान की उपाधि से तुम श्रोता हो गए, वाणी की उपाधि से मैं वक्ता हो गया। कान की उपाधि से तुम श्रोता हो गए और वाणी की उपाधि से मैं वक्ता हो गया। इसी को उपाधि बोलते हैं। इन दोनों को हटा दिया जाए तो वक्ता वक्ता नहीं है और श्रोता श्रोता नहीं है। तब वहाँ क्या है? तो जो तुम है सो मैं है और जो मैं है सो तुम है। यह वक्ता और श्रोता की उपाधि जो कान और जीभ की उपाधि के भेद से आ गई है, वही हमको अलग अलग करती है। यह तो हुआ उपलक्षण। अंतःकरण की उपाधि के कारण जो मैं मालूम पड़ता है, उस मैं को अंतःकरण की उपाधि से अलग करना। उप माने होता है पास, आध माने रखी हुई चीज, आधान जिससे होता है। तो जो चीज पास रखी हुई हो और दूसरी चीज को रंगा रंग कर दे, उसका नाम होता है उपाधि। उप माने होता है समीप। जो पास में समीप में रख कर दूसरी चीज पर अपना रंग चढ़ा दे, उसका नाम होता है उपाधि। जैसे लाल रंग की कोई चीज शीशे के पास रख दें तो वह शीशा रंगा हुआ दिखता है, तो वह लाल कपड़ा है। उपाधि और शीशा लाल दिख रहा है। शीशा उपहित हो गया, माने सफेद शीशा उपहित होकर लाल भासता है। तो वेदांत के शब्दों को अगर नहीं समझेंगे तो बात बनती नहीं है। तो कहते हैं कि आत्मा आभास होकर के अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के संसार के विषयों को प्रकाशित करता है। आत्मा आभास होकर अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के संसार के विषयों को प्रकाशित करता है। वैसे आभास और प्रतिबिंब के अर्थ में वेदांत की दृष्टि से थोड़ा भेद होता है, परंतु हम मिला के बोल रहे हैं। जैसे थाली में पानी रखा है घर में और सूर्य की रोशनी भीतर पड़ रही है। भीत का रंग दिख रहा है, लाल भीत है कि नीली भीत है। भीत माने दीवार की पीली भीत है। तो भीत में रंग क्यों दिख रहा है? कि रोशनी पड़ रही है। भीत पर रोशनी कहाँ से आ रही है? थाली के पानी में से आ रही है। और थाली में रोशनी कहाँ से आ रही है? तो बाहर से सूर्य का आभास पड़ रहा है। तो सूर्य है आसमान में और आभास है थाली में, और आभास का आभास कहाँ पड़ता है? वह पड़ता है भीत पर, अर्थात दीवार पर। और फिर भीत पर खूंटी है तो खूंटी पर कपड़ा रखा हुआ है और यह दिखाई पड़ता है। तो जो परिपूर्ण परमात्मा है वह तो सूर्य के समान है, सर्वव्यापी। और हमारे अंतःकरण की जो थाली है उसमें वासना और वृत्तियों का जो जल रखा हुआ है, उसमें वह आभासित होता है। क्या बात है भगवान! कह रहे हैं कि जो परिपूर्ण परमात्मा है वह तो सूर्य के समान है, सर्वव्यापी। और हमारे अंतःकरण की जो थाली है उसमें वासना और वृत्तियों का जो जल रखा हुआ है, उसमें वह आभासित होता है, क्योंकि पहले उसी पर जो है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो इन वृत्तियों के द्वारा जो रोशनी बाहर निकलती है उससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से मालूम पड़ते हैं। तो तुम कौन हो? तो तुम शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो मालूम पड़ते हैं सो हो। कि जिस नाली में से शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रवेश करते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि इन वृत्तियों के द्वारा जो रोशनी बाहर निकलती है उससे शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषय मालूम पड़ते हैं। तो तुम कौन हो? तुम शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो मालूम पड़ते हैं सो हो। कि जिस नाली में से शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्रवेश करते हैं सो आँख कान त्वचा जीभ नाक हो। कि वह हृदय की थाली में जो जल रखा हुआ है सो हो। कि उसमें जो आभास है सो हो। तो बोले कि नहीं, तुम्हारे पीछे कोई नहीं हो सकता, तुम सबके पीछे हो। तो सबके पीछे क्या है? जैसे सबके पीछे सूर्य की रोशनी है, वैसे यह आत्मदेव जो हैं वह आभास के पीछे हैं। इन्हीं का आभास अंतःकरण में पढ़ करके सबको प्रकाशित कर रहा है।